नमस्ते बच्चों। तो हमने क्लास 7 का जो है वो फर्स्ट यूनिट जो है वो साइंस का द लिविंग वर्ड एडेप्टेशन एंड क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया था। हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, एडेप्टेशन क्या होता है, हर प्लांट में किस प्रकार का जो है वो एडेप्टेशन हुआ है, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, स्नोई, सारे देखिए, एक्वाटिक प्लांट। अब बात करेंगे, देखिए एडेप्टेशन फॉर इंजेक्शन ऑफ फूड इन प्लांट। इंजेक्शन का मीनिंग क्या होता है, खाने को निगलना। तो खाने के निगलने के लिए यानी खाने को लेने के लिए प्लांट, अब देखिए प्लांट जो होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं। जनरली मोस्ट ऑफ द प्लांट हम देखते हैं कि वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं। अब ऑटोट्रॉपिक का मीनिंग क्या होता है, जो खुद का खाना खुद बना सकते हैं, तो उनको जो है वो खाना निगलने की तो कोई ज़रूरत है नहीं। अब बचते हैं बाकी के प्लांट्स जो खुद का खाना खुद बना नहीं पाते। अब उनके लिए वो फिर क्या चीज़ें करते हैं कि जिसकी वजह से वो क्या एडेप्टेशन करते हैं। अब देखिए खुद का खाना खुद बनाते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर हमें खुद का खाना खुद बनाना नहीं आता है तो हमें कोई ना कोई जो है वो रखना पड़ेगा कि जो हमें खाना देता पड़ेगा, या फिर होटल में जाके खाना पड़ेगा, या फिर मेस में जाके, तो हम ऐसा कुछ ना कुछ करेंगे, अडॉप्ट करेंगे, ठीक है। उसी प्रकार अब जो प्लांट खुद का खाना खुद बना नहीं पाते तो उन्हें भी कुछ एडॉप्टेशन करना पड़ेगा, कुछ अपने आप में सुधार करना पड़ेगा। तो वो क्या चीज़ें अपनाते हैं, क्या सुधार करते हैं, उसी को बोला जाता है कि एडॉप्टेशन, ठीक है। बुक में जो दिया है वो हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले ना आप कंसेप्ट को समझा करो कि कंसेप्ट क्या है, वो क्या करते हैं। देखिए अगर मान के चलो कि जैसे मोस्ट ऑफ द प्लांट तो ऑटोट्रॉपिक होते हैं। अब कुछ प्लांट जो है वो पैरासिटिक होते हैं। पैरासिटिक का मीनिंग क्या है, परजीवी, यानी दूसरे प्लांट पे, दूसरों पे जो है वो डिपेंड होते हैं। आपने जो है एक कस्कुटा का जो है वो देखा होगा, प्लांट जो है वो ऐसा स्प्रिंग टाइप होता है, ठीक है, एक स्प्रिंग टाइप होता है। उसका जो स्टीम होता है वो वायर लाइक होता है, यानी ऐसा 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 होता है। वो कहीं पे भी किसी प्लांट पे जाता है तो वो पूरा उसको बर्बाद कर देता है। तो उसका स्टीम, अब वो खुद का खाना खुद बना नहीं पाता, ये पैरासिटिक है, परजीवी है, दूसरों पे खाने के लिए डिपेंड होता है। तो ये अपने स्टीम को ऐसा बना लेता है कि वो किसी भी प्लांट पे जो है वो अच्छी तरीके से वायर के जैसे जो है वो ग्रो हो सके। तो ऐसा ग्रो होता है, ठीक है। वो जिस प्लांट पे ग्रो होता है उसको होस्ट प्लांट बोला जाता है, उसको तो पूरा बर्बाद कर देता है। क्यों? अब इसके रूट जो होते हैं वो हॉस्टेरियल होते हैं। हॉस्टेरियल का मीनिंग सकिंग, यानी वो क्या करते हैं, जो ये प्लांट है इसके ऊपर मान के चलो कि ये जो प्लांट है वो ग्रो हो रहा है, पैरासिटिक प्लांट, तो ये इसका स्टीम तो ग्रो होता है और उसके रूट जो है इस प्लांट के दूसरे प्लांट के अंदर, यानी जो कंडक्टिंग वेसल्स होते हैं, जाइलम फ्लोएम होते हैं, जहां से दूसरे इसका पानी और वाटर और फूड फ्लो हो रहा है, वहां तक पहुंच जाते हैं। और ये क्या करते हैं, उस होस्ट प्लांट से अपना फूड और वाटर जो वो खींच लेते हैं। तो उनको रूट जो है वो ऐसे सुधार करना है तो वो ऐसे बनाते हैं अपने रूट्स को कि वो पेनिट्रेट हो सके दूसरे होस्ट प्लांट में। और स्टीम कैसे होती है, वायर लाइक, ताकि वो दूसरे प्लांट पे जो अच्छी तरीके से ग्रो हो सके। ये होता है पैरासिटिक प्लांट में। फंजाई की अगर हम बात करें, फंगस की बात करें, तो आपने देखा होगा, तो ये जहाँ पे भी ब्रेड है, कोई हमारी रोटी होती है, भाकरी होती है, तो वो बहुत, अगर आप ऐसे एटमॉस्फेयर में रखोगे मॉइस्चर, तो वहाँ पे फंजाई जो है वो डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वहाँ का न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब करने के लिए उनको जो है वो रूट लाइक फाइबर्स होते हैं, ठीक है। तो रूट लाइक फाइबर्स यानी फाइबर होते हैं जो रूट लाइक होते हैं, जिसकी वजह से वो वहाँ से जो है वो अपना खाना जो है वो खींच लेते हैं। तीसरी बात करें तो ऐसे प्लांट होते हैं, अगर मान के चलो कि कोई प्लांट है, वहाँ पे सॉइल में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम है ही नहीं। अब प्लांट को ग्रो होने के लिए तो नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस की ज़रूरत होती है। तो वो क्या कर लेते हैं, तो ऐसे खुद को डेवलप कर लेते हैं कि ऐसे खुद पे एक स्टिकी सब्सटेंस जो है वो क्रिएट करते हैं, ताकि अगर कोई इंसेक्ट वगैरह आए और उस प्लांट पे बैठने की कोशिश करेंगे तो वो वैक्सी या स्टिकी सब्सटेंस की वजह से वहाँ पे चिपक जाता है और उसको फिर वो खा लेता है प्लांट, और उससे अपना नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जो है वो फुलफिल कर लेता है, ठीक है। जैसे ड्रॉसेरा है, तो इस पर एक ऐसा स्टिकी सब्सटेंस होता है, अगर कोई इंसेक्ट वहाँ पे आता है तो वो चिपक जाता है और वो प्लांट उसको खा लेता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, यानी उसको डाइजेस्ट कर लेता है, और उसके बाद जो है वो अपना फूड जो है वो उसे मिल जाता है। अब पढ़ के देखते हैं, कंसेप्ट समझ में आ गया ना। तो ये मेन पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं, ये पढ़ लेते एक बार। देखिए एडेप्टेशन ऑफ इंजेक्शन ऑफ फूड इन प्लांट, यानी प्लांट अपना खाना कैसे करते। देखिए मोस्ट ऑफ द प्लांट एंकर्ड इन द ग्राउंड, एंकर का मीनिंग ग्राउंड पे होते हैं, यानी वो अच्छी तरीके से वहाँ पे स्टेबल रह सकते हैं, इस प्रकार से होते हैं। ऑटोट्रॉपिक होते हैं, यानी खुद का खाना खुद बनाते हैं। हाउएवर द प्लांट्स लाइक डोडर, यानी कस्कुटा, कस्कुटा क्या है, एक पैरासिटिक प्लांट है। आपको डायग्राम में येलो कलर की एक दिख रही है ना, वो कस्कुटा है। प्लांट ऑफ कस्कुटा कंसिस्ट ऑफ येलो वायर लाइक स्टीम, तो उसको येलो वायर लाइक एक स्टीम होती है। स्टीम यानी जो प्लांट का, बाकी के जो प्लांट आपने देखे, मैंगो का प्लांट देखा है, तो ये इसका स्टीम होता है, इसको बोला जाता है स्टीम, ठीक है। तो पर इसमें जो स्टीम होता है वो वायर लाइक होता है। इट इज लीफलेस, यानी उसको पत्ते नहीं होते, एंड कैनॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, अब फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता, यानी खुद का खाना खुद बना नहीं पाता। तो अब क्या करता है, हाउएवर इट इज हेस्टोरियल, यानी सकिंग, यानी वो
किसी रूट ऐसे होते हैं कि कहीं से भी अपना जो है वो फूड खींच सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, रूट फॉर एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट ऑफ होस्ट प्लांट। तो होस्ट प्लांट जो होता है, यानी जिस प्लांट पे वो बढ़ रहे हैं उस प्लांट से अपना न्यूट्रिएंट जो वो खींच लेते हैं। दीज रूट्स पेनिट्रेट अप टू कंडक्टिंग वेसल, यानी कंडक्टिंग वेसल यानी जो दूसरा प्लांट है उसके जो कंडक्टिंग वेसल है, यानी जाइलम फ्लोएम है, जहाँ से वो फूड वाटर वहाँ पे बह रहा है, तो उस तक पेनिट्रेट होते हैं और वहाँ से जो फूड और वाटर जो है वो खींच लेते हैं। फंजाई की बात करें तो इसमें भी क्लोरोफिल नहीं होता, क्लोरोफिल होने की वजह से वो अपना फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते, तो दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम स्टार्ची फूड स्टफ, यानी जहाँ पे स्टार्च वगैरह होता है जैसे भाकरी, ब्रेड। दे हैव रूट लाइक फाइबर, तो उनको रूट लाइक फाइबर्स होते हैं जहाँ से वो अपना फूड जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं। अब तीसरे बात की, जैसे मैंने बताया, ये देखिए कंसेप्ट मैं पहले समझा के देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आता है, बाद में हम पढ़ते हैं तो आपको और कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। प्लांट्स नीड नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम फॉर ग्रोथ। अब प्लांट की बात करें तो उसको नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस ग्रोथ के लिए जरूरी है। अ प्लांट दैट ग्रो इन अ सॉइल, ऐसे सॉइल में अगर ग्रो करता है विच इज डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन, अब वहाँ पे नाइट्रोजन है ही नहीं, तो ये ड्रोसेरा सैंड्यू नाम का जो प्लांट्स होता है वो क्या करता है, तो नाइट्रोजन कैसे लेता है, देखिए वीनस फ्लाई ट्रैप यानी मक्खियों को जो है वो खींच लेता है, ट्रैप करता है। पिक्चर प्लांट ETC फुलफिल देयर नीड्स फॉर नाइट्रोजन बाय कंज्यूमिंग इंसेक्ट, तो वो इंसेक्ट जो है वो कंज्यूम कर लेते हैं। एडॉप्टेशन आर सीन इन दिस प्लांट विच सर्व टू अट्रैक्ट इंसेक्ट एंड होल्ड देम कैप्टिव, यानी वो क्या करते हैं, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं और फिर उनको होल्ड करके रखते हैं। जब वो मर जाते हैं तो उनका जो उनके अंदर जो होता है वो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम उनको मिल जाता है और इस प्रकार वो अपना जो है वो नाइट्रोजन की जो कमी है वो दूर कर लेते हैं। क्लियर, तो ये एडॉप्टेशन करते हैं। तो एडॉप्टेशन कैसे करते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा कि पैरासिटिक है, फंजा है, जो बाकी के प्लांट्स हैं जिनमें नाइट्रोजन की कमी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो बाकी एडॉप्टेशन इन एनिमल हम कल से लेक्चर जो है वो स्टार्ट करेंगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं पूरा 7th क्लास का साइंस जो है मैं 6 का भी पढ़ा रहा हूँ, 7 का भी पढ़ा रहा हूँ, 8 का भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो पूरा आपको कंप्लीट करके मिलेगा। आप सिर्फ प्लेलिस्ट में जाइए और पहले पार्ट से जो है वो अच्छी तरीके से देखने की कोशिश कीजिए, आपको पूरा चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।